एनएसयूआई ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट दीपांशु बंसल ने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों और वर्तमान सरकार के दौरान एचपीएससी की भर्तियों में धांधली हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। आरोप लगाया कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है। वहीं उन्होंने विजिलेंस, सीबीआई और ईडी पर भी निशाना साधा। उन्होंने इस मामले की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से करवाने की मांग की ताकि दोषियों को सजा मिल सके। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उनकी मांग को नहीं माना जाता है, एनएसयूआई प्रदेश की सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेगी। जरूरत पड़ी तो अदालत की शरण में भी जाएगी। एनएसयूआई क्यों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है, इस बारे में उसके प्रवक्ता एडवोकेट दीपांशु बंसल से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। एनएसयूआई ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट दीपांशु बंसल। इनसे जानते हैं कि वो एचपीएससी की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग है, वो अब अटैची आयोग बनकर रह गया। आज पूरे हरियाणा के युवाओं के हितों के साथ, हरियाणा के छात्रों के हितों के साथ अगर कुठाराघात करने का काम कोई कर रहा है तो वो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार कर रही है। जब जब ये लोग सत्ता के अंदर आए हैं, इतिहास इस बात का गवाह है, तब तब नौकरियों में धांधलियां हुई हैं, युवाओं के साथ उनके साथ कुठाराघात हुआ है, उनके हितों को दरकिनार किया गया है। आपको याद होगा 2001 और 2004 के अंदर जिस प्रकार से 186 एचसीएस अफसर भर्ती हुए, 2001 में 66 और 2004 के अंदर 120, वो उनकी जब भर्तियां हुई उसमें इतनी अनियमितताएं कांग्रेस पार्टी की डिमांड के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने पाई। आप ये जानकर हैरान होंगे, ना केवल इंटरव्यू के अंदर बल्कि मुख्य परीक्षा जो होती है उसके अंदर उन्होंने 696 आंसर शीटों को इंस्पेक्ट किया, जांच की। उसके अंदर 101 उम्मीदवारों की 198 आंसर शीटें ऐसी पाई गई जिसमें या तो ओवरराइटिंग थी, जिसमें या तो इंक बदली हुई थी, या आंसर शीट का पेज ही खाली छोड़ा हुआ था कि बाद में कोई बैठा उनका मित्र उसको वहां पे अंदर भर दे। और जो उनके चाहने वाले लोग थे, जिन्होंने अटैचियां उस समय की सरकार में बैठे लोगों को दे रखी थी, उनकी भर्तियां हो जाए। और वो आज भी वो लोग एचसीएस अफसर प्रदेश के अंदर विभिन्न जगहों पर लगे हुए हैं, पर लेकिन सरकार आंखें बंद करके बैठी है। 2016 में इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एचसीएस की भर्तियां की, उसमें भी उसी प्रकार 2001 और 2004 की भर्तियों की तरह अनियमितताएं पाई गई, पर लेकिन सरकार दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके आंखें बंद करके बैठी है और जांच को ठंडे बस्ते में डालने का काम करती है। आपको याद होगा, अभी भी एचपीएससी के दफ्तर में उस समय के डिप्टी सेक्रेटरी, जो खुद एक एचसीएस अफसर है, सरकार का नुमाइंदा है, जो सारी भर्तियों को देख रहे थे, उसके पास करोड़ों की अटैची बरामद होती है। 2 गुर्गों को उसके अंदर एक्यूज बना के जांच को आज ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और आज फिर से हरियाणा के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ भर्तियों के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए लूट कर उनकी भर्तियों को या तो रद्द कर देती है, पेपर लीक हो जाते हैं, और आज सरकार आंखें बंद करके बैठी रहती है और हरियाणा के युवाओं और छात्रों को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उनके भविष्य को गर्त में डालने का काम कर रही है। इसीलिए आज एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी ये डिमांड कर रही है कि एचपीएससी और एचएससी को, इनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। जिस प्रकार पहले माननीय राज्यपाल के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद जिस प्रकार से उस समय के चेयरमैनों को और सेक्रेटरी को, मेंबर्स को बर्खास्त किया गया था, निलंबित किया गया था, उसी प्रकार से आज ये जो करंट एचपीएससी के चेयरमैन है, सेक्रेटरी हैं, मेंबर हैं, इनको निलंबित किया जाए, बोर्ड को बर्खास्त किया जाए और आयोग की जगह माननीय हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई जाए और उसके बाद हरियाणा के युवाओं के, छात्रों का और भविष्य को सुरक्षित किया जाए। आज ये हमारी मांग है। बंसल जी, आप हाईकोर्ट के सिटिंग जज से क्यों जांच करवाना चाहते हैं इस मामले की, क्योंकि विजिलेंस भी स्टेट की एजेंसी है? देखिए, चाहे विजिलेंस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, आज इन जांच एजेंसियों से हरियाणा के युवाओं का, छात्रों का, लोगों का विश्वास उठ गया है। आज अगर विश्वास कहीं बचा है तो वो न्यायालय में बचा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार सरकार निरंतर सीबीआई, विजिलेंस को अपना हथियार बनाकर, पहले किसी टाइम में ऐसा हुआ करता था कि सरकारें, चौटाला साहब की सरकारें, अलग सरकारें जो ये रही, भ्रष्ट सरकारें, क्या करती थी, एसएचओ को भेजकर
पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विपक्षी दलों को डराने का काम करती थी। आज तो इन्होंने सीबीआई ईडी को एसएचओ की तरह थानेदार बना दिया है। वो किसी को डराना तो सीबीआई ईडी और विजिलेंस को भेज देते हैं, पर लेकिन इनकी जांच के ऊपर आज हरियाणा के युवाओं को, छात्रों को विश्वास नहीं है, हरियाणा के लोगों को विश्वास नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता के अंदर जब जांच होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सारी सच्चाई प्रदेश के और देश के सामने आ जाएगी कि असल में इसके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं, उसका खुलासा उसके अंदर हो जाएगा। बंसल जी, जिस तरह अभी आपने मांग की है कि पूरे मामले की जांच जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हो, अगर सरकार हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच नहीं करवाती तो एनएसयूआई का अगला कदम क्या होगा? देखिए, एनएसयूआई फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निरंतर लड़ाई लड़ती आई है। आगे भी हम धरना प्रदर्शन हमें करना पड़े, हमें पूरे प्रदेश के अंदर रोष प्रदर्शन निकालने पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, हम पूरी चाहे हमें न्यायालय की भी शरण क्यों ना लेनी पड़े, हम हर काम करेंगे और हरियाणा के युवाओं के और छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए माननीय हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग करेंगे और इसको पूरा करवाकर दम लेंगे। ये थे मेरे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट दीपांशु बंसल। इन्होंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।